एक माँ का फोन बजा। दूसरी ओर से माँ पूछती हैं कि आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? जी वो इसलिए कि लड़का परदेश को गया है। हाँ, तो होनी ही चाहिए थोड़ी सी घबराहट, हालांकि आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लगती हो। वो इसलिए कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी और लड़का अकेला गया हुआ है, इसलिए घबराहट होती है। तो वो सामने वाली माँ पूछती है, सुनो, यदि ट्रेन में भीड़ थी तो लड़का अकेला नहीं जाना चाहिए था, और यदि जो तुम कहती हो कि लड़का अकेला गया है तो ट्रेन में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी माँ, क्योंकि ट्रेन में भीड़ होना और लड़के का अकेला होना ये तो बनता नहीं है। फिर भी माँ जानती है कि ट्रेन में भीड़ का होना और लड़के का अकेला होना अपनी अपनी जगह ठीक है। नहीं माँ, भीड़ भीड़ के लिए है, लड़का लड़के के लिए है। अकेला आदमी, आर.के. जैन चाचा थे जो कलेक्टर चाचा, अभी 4-5 दिन रविवार को शायद पधारे थे, वो रविवार को ही तो, नाम दिन तो याद नहीं ठीक से। तो ऐसा ही प्रसंग सुना रहे थे शिवपुरी का ही, कि एक कभी हुए होगे उनके समय में फसाद हो गया था, मुसलमान और हिंदू सामने आ गए थे किसी विशेष घटनाक्रम को लेकर के। तो वो बता रहे थे कि जिस घटनाक्रम का अन्वेषण करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स वहां चली गई और यहां राइट हो गए, दंगे से हो गए, तो मुझे अकेला उतरना पड़ा, हालांकि बहुत भीड़ थी। प्रश्न है, यदि आपको अकेला उतरना पड़ा तो भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, और यदि भीड़ थी तो आपका ये कहना कि मुझे अकेला उतरना पड़ा, ये बनता नहीं है मत। लेकिन वो भी जानते हैं कि भीड़ भीड़ के लिए है बाबूजी, अकेला मेरा होना मेरे लिए है बाबूजी। तो 4 तरह के आदमी होते हैं मां। एक वे हैं जो भीड़ में ही रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। दूसरे वे हैं जो भीड़ में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। तीसरे वे हैं जो अकेले में रहते हैं हालांकि भीड़ में जीते हैं। चौथे वे हैं जो रहते भी अकेले में हैं और जीते भी अकेले में हैं। बाबूजी, रहना अकेले में और जीना अकेले में अलग बात है। अब आप अपनी कोटि तय कर लो मां, कितने ही लोग हैं बाबूजी जो भीड़ में रहते हैं और जीते भी भीड़ में ही हैं। रहना है बाबूजी, रहना है शरीर से और जीना है स्वभाव से। तो भीड़ में रहते हैं और जीते भी भीड़ में ही हैं बाबूजी। तो आपके लिए आसपास भीड़ है कि नहीं है? तो रह रहे हैं भीड़ में, लेकिन स्वभाव से भी बहुधा लोग भीड़ में ही जी रहे हैं। नहीं जी रहे, जी रहे हैं। उन्हें थोड़े से लोग कम हो जाएं आसपास में या विचारों में, कितनी भीड़ है देखो। आसपास में तो है ही, विचारों में भी खूब भीड़ है। तो एक तो ये है, श्रावक की भूमिका है महानिकृष्ट। कैसी बाबूजी? महानिकृष्ट। दूसरी है श्रावक की भूमिका, रह रहे हैं भीड़ में लेकिन जी रहे हैं अकेले में। अब आसपास है भीड़, होना बुरी नहीं है।
अब वे तो संसार में है मां, उनमें संसार नहीं है। ये श्रावक की दूसरी कोटि है। मैं नाव पानी में रहे तो आदरणीय है, लेकिन नाव में पानी रहने लगे तो। अशोक महाराज तुम ही बताओ, आपसे शोक सब का हरते हैं। नाव का पानी में होना और नाव में पानी का होना, कौन सी दुर्घटना है बताओ? नाव में पानी हो जाए तो दुर्घटना है, और पानी में नाव होए तो सुविधा नहीं है। बड़े महाराज साहब एक किताब है, डूबो मत लगाओ डुबकी। डूबो मत। तो मां डूबने में भी वस्तुतः डुबकी ही लगती है, और डुबकी में डूबना ही होता है। लेकिन डुबकी और डूबने में कितना भेद है कि नहीं है? जो डूबते हैं वो निचली सतह में मिलते हैं, और जो डुबकी लगाते हैं वो ऊपरी सतह में मिलते हैं। नहीं, तो एक तो ये ढंग है बाबूजी जीने का, भीड़ में होना और भीड़ में ही जीना। एक बाजार में लड़का खो गया, पुलिस ने पकड़ा तो पूछता है सिपाही, क्यों जी तुम खो गए हो? क्या ना समझ है, मैं खो गया होता तो तुम्हारे सामने कैसे होता? मैं नहीं खोया हूं, मेरे से मेरे पापा खो गए। नहीं, बात तो ठीक ही है। पापा से मैं खोया होऊंगा ये अलग बात है, लेकिन मेरे से मैं नहीं खोया, मेरे से तो पापा खोए हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हम इतने भीड़ के आदी हैं तो बच्चों से भी पूछते हैं, क्यों तू खो गया? अरे भले आदमी, मैं खो गया होता तो तू वार्ता किससे कर रहा? वार्ता कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं नहीं खोया हूं, मैं तो हूं ना। अब मेरे पापा को खोजने का प्रबंध करो। तो बाबूजी एक है इतनी भीड़ की आदत वाली, तो भीड़ में है और भीड़ में ही रहते हैं, और भीड़ में ही। बाबूजी आप देख लो, एक मिनट भी एकांत मिल जाए तो मोबाइल को टक टक करने लगेंगे, टीवी चला लेंगे। गांव में महिलाओं का एक गजब है, भोजन वगैरह बना के गांव बाहर पट्टी में आके बैठ जाती हैं अपने चबूतरे पे, और दिन भर देखती रहती हैं कौन निकला कौन नहीं निकला। क्या है, वो भीड़ में तो रहने के आदी हैं और जीने भी भीड़ में ही के आदी हैं। एक मरते हुए पिता जो कि भयंकर दुष्ट थे, अपने पुत्रों से कह गए, बेटा तुम ऐसा काम करियो कि लोग कहें कि इसके पिताजी खूब अच्छे थे। कह रहे जिंदगी भर तो इनने चौराहे पे बैठ के आने जाने वालों को गालियां दी हैं, अब कौन इन्हें अच्छा कहेगा? मरते हुए पिता की अंतिम इच्छा थी, चारों भाइयों ने सलाह करी, भाई कैसे लोग कहें कि इनके पिताजी खूब अच्छे थे। उपाय हुआ, 13वीं जैसे ही हुई तो जहां पिताजी गाली देने बैठते थे, अब लड़का डंडा लेके बैठते। तो लोग कह रहे इनसे तो अच्छे इनके पिताजी थे। तो एक ये है मां, भीड़ में रहना है और भीड़ में ही जीना है। और दूसरे कौन है? ये श्रावक की भूमिका है। पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वृत्ति श्रावक की भूमिका है जी, भीड़ में रहना और भीड़ में ही जीना है।
तीसरे की भी मत बनाओ, पहले दूसरे गुण स्थान में इतनी जटिलता होती है। दूसरे से जुड़ा रहा हूं। बहिरात्मा क्या है मां? बाहर देखती हुई आत्मा को तो बहिरात्मा कहते हैं ना। तो इतना ज्यादा बाहरीपन है, शरीर से भी चिपकू है और विचार से भी। तो दूसरा है सम्यक दृष्टि का लक्षण हुआ ये, भीड़ में जीते हैं और भीड़ में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। कि हाँ अशोक जी, नाव पानी में है लेकिन नाव में पानी नहीं है। मैं परिवार में हूं लेकिन अब परिवार मुझ में नहीं है बाबूजी। ठीक है कि नहीं है? जो महाराज साहब लिखते हैं ना, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, कि वे बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, खाते हुए उठते बैठते हुए भी नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाह्य प्रपंच है मां, भीतर तो वो ठहर गया है, नहीं ठहर गया। जब बुद्ध से पहली बार अंगुली मार मिले थे तो उसका तो नियम ही था अंगुलियों की माला। तो आखिरी आदमी था 100 होने में, तो उसने कहा पकड़ो। तो कह रहा सुन ठहर जा, बुद्ध को कह रहा ठहर जा। वो कह रहा भैया मैं तो कब से ठहरा हुआ हूं, अब तू ठहर जा। अरे मैं भी तो ठहरा हुआ हूं, तू नहीं ठहरा। मैं तो कब से तू नहीं ठहरा भैया। तो मां नाव में होना, नाव का पानी में होना और नाव में पानी होना, तो जब नाव पानी में तैरे, इसलिए मां तैरना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पार उतारन यान। तो अपन जल तरणी विद्या तो सीख लेते हैं लेकिन भाव तरणी विद्या नहीं सीख रहे। भाव तरणी विद्या उसी के हैं जो रहता है भीड़ में और जीता है अकेले में। तो अब अपनी अपनी कोटि बना लेना आप सभी लोग। तीसरे हैं, अब ये 2 श्रावक की किस्में हो गई, 2 साधु की किस्में हैं। एक वे हैं जो रहते अकेले में हैं हालांकि जीते भीड़ में हैं। अब बहुत से साधु महाराज जी आप भी देख लेंगे, काल का प्रकोप कहें या समझ का फेर, कि अब एकांत तो है ही लेकिन भीड़ की जो आदत है वो नहीं गई। ये अपने जो है ना पंडित जी साहब, क्या नाम था उनका, टोडलमल महाराज, वो अरिहंत भगवान के स्वरूप में लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जे गृहस्थ पना त्यागी मुनि धर्म अंगीकार करी निज स्वभाव साधन ते 4 घातिया खर्म को खपाए हैं। तो क्या मां गृहस्थ नहीं त्यागी, गृहस्थ पना त्यागी। गृहस्थ त्यागना और गृहस्थ पना त्यागना है ना बाबूजी। गृहस्थ त्यागना एक बाह्य घटना है और गृहस्थ पना त्यागना अंतरंग भीतरी घटना है मां। तो गृहस्थ नहीं त्यागते हैं, क्या त्यागते हैं? गृहस्थ पना त्यागते हैं। एक चोर थे जो मुनि के उपदेश से ब्रह्मचारी हो गए, अब हो जाते हैं। तो आदत तो वही पड़ी थी इधर का उधर करने की। तो रात जैसे ही संघ सो जावे, सामायिक में जावे, तो वे क्या करें, इस मुनि का कमंडल उस मुनि के सामने धरे, उस मुनि का तो वे सभी ऋषि अपना कमंडल ही ढूंढते रहे सब लोग। क्यों बाबूजी? गृहस्थ त्यागा है, चोर तो चौर्य त्यागा है, चौर्य पना नहीं त्यागा मां। तो तीसरी स्थिति ये है जहां पे रहते तो एकांत में हैं लेकिन जीते भीड़ में हैं। आगरा में थे मुनि महाराज साहब, तो श्रद्धालु माताओं ने आहार दिए
और पिच्छी देते हुए माताएं कहती हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि पिच्छी हाथ में आ जावे। महाराज कहने लगे सुन लो, पिच्छी हाथ में आ जाए ऐसा आशीर्वाद मत मांगो, ये आशीर्वाद मांगो कि महाराज परिणाम हाथ में आ जावे। क्या है देखो, पिच्छी हाथ में आना बाबूजी और परिणाम हाथ में आना दो अलग बातें हैं। बहुतों के पिच्छी हाथ में आ जाती है लेकिन परिणाम हाथ में नहीं आ पाती। तो ये तीसरे स्तर के जो हैं सन्यासी वर्ग, पहले दो श्रावक वर्ग थे, तीसरे चौथे सन्यासी वर्ग हैं कि जो रहते तो एकांत में हैं लेकिन बाबूजी जीते किस में हैं? भीड़ में हैं। तो आप सभी जो धीमान हैं वो चिन्हित कर लेते हैं कि किसको अभी भीड़ की आशा है। ठीक है कि नहीं है? आचार्य श्री का बहुत अच्छा है, भगवान जब ध्यान करते हैं तो कौन सी दृष्टि लगाते हैं बताओ जरा? नासा दृष्टि, है ना? बड़े महाराज जी कह रहे इसका संधि विच्छेद कर लो, ना आशा दृष्टि। नासा दृष्टि मतलब तुम तो समझते हो जे नाक पे दृष्टि, अरे ना आशा दृष्टि, नासा दृष्टि और ना आशा दृष्टि। जब ये बनेगी तो तीसरी कोटि जो कि भीड़ में रहते हैं और जीते नहीं, भीड़ में जीते रहते अकेले में हैं और जीते भीड़ में हैं, इस तीसरी दृष्टि से हटके फिर चौथी दृष्टि में चले जाएंगे। वो कौन सी है? रहते भी अकेले में हैं और जीते भी अकेले में हैं। ये है परम सन्यासियों की स्थिति, है ना? बहुधा द्रव्य से भी साधु कभी हो जाते हैं, कभी भाव से भी साधु हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम समयवर्ती होता है। एक बात समझ लेना, हम समझते कि कोई शाश्वत नहीं होता है। एक बात और, जिसे अपन द्रव्य लिंगी कहते हैं सामान्य तौर पे, उसे इस ढंग से प्रचारित किया जाता है कि वो मिथ्या दृष्टि होता है। नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं होता, वो पांचवें गुण स्थान व्रती हो सकता है, चौथे, क्योंकि वो अपने व्रतों का ही पालन नहीं कर पा रहा है यदा कदा, तो चरित्र में दोष लगा रहा है, इसलिए वो भाव नहीं रह गए हैं, मुनि जन के भाव नहीं रह गए, लेकिन सम्यक दर्शन तो है ही ना। तो हमेशा जब कहा जाए कि ये द्रव्यलिंगी है कोई कहे, तो उसे आप मिथ्या दृष्टि मत मानिए। आगम में चौथे और पांचवें गुण स्थान व्रती हो सकता है वो, और समयवर्ती पर्याय होती हैं, परिणाम तो समयवर्ती होते हैं। अभी दोष लगा रहे थे तो चौथे पांचवें में आ गए, फिर दोष हट गए तो छठवें सातवें में आ गए। कितनी बार आपके साथ होता है, किसी चीज को देखते हैं तो लोभ पकड़ लेता है, तुरंत अपने को समझाते हो ये तो मेरे पदानुकूल है नहीं, तो ऊपर आ जाते हो। तो आप हमेशा ऐसा मत मानिए। तो ये तो उत्कृष्ट स्थिति है भावलिंग रूप के, जीते भी अकेले में हैं और रहते भी अकेले में हैं। तो अब आप देख लें आपकी कौन सी स्थिति है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा वाली है कि नहीं है? ये है जीते अकेले में हैं और रहते अकेले में हैं। यहां पे आप कहो समय सार स्वरूपो हम, क्या बाबूजी? समय सार स्वरूपो हम, कसाय रहितो हम, निःसंगो हम। प्रतिक्रमण जब शुरू होता है इरियापथ, तो पहला ही शब्द मुनिजन कहते हैं निःसंगो हम, मैं अब बिना संग का हूं। इसलिए बाबूजी दो शब्द प्रयोग आते हैं, दिगंबर और निर्ग्रंथ। हमने दिगंबर शब्द चुना, जबकि हम चुन लेते निर्ग्रंथ तो अच्छा था, क्योंकि दिगंबर का अर्थ होता है बिना अंबर के, बिना वस्त्रों के। तो बिना वस्त्र का तो बाह परिभाषित कर रहा है आपके, और निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है गुत्थी, विचार, तो निर्ग्रंथ बिना विचारों के।
तो जो दिगंबर है जरूरी नहीं है कि वो निर्ग्रंथ होवे, लेकिन जो निर्ग्रंथ है वो जरूरी है कि वो दिगंबर होगा ही होगा। तो हम दिगंबर होए अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा क्या होए बाबूजी, निर्ग्रंथ हो जावे, बिना विचारों के हो जावे। तो चार स्थितियां हैं, आपको कौन सी जीनी है आप तय कर लें, और सबके अलग अलग भाव हैं। पहली स्थिति के पहले दूसरे गुण स्थान के भाव हैं, चौथे गुण स्थान के भाव हैं दूसरी स्थिति के, और पांचवें गुण स्थान के भाव दूसरी, और तीसरी स्थिति के भाव हैं मां पांचवें के भी हो जाएंगे, और चौथी स्थिति के छठवें से ऊपर के लेकर के जो गुण स्थान के भाव हैं वो चौथी के। जीना भी है और रहना भी एकांत में ही है। अब ठीक है कि नहीं है मां? आप अपनी स्थिति तय करें, और मैं निवेदन करूंगा कि उच्च स्थिति की आप और अग्रसर हो। मैं बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।